गुड मॉर्निंग। मैं दया शंकर शर्मा, स्पिरिचुअल मेंटोर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर। यू आर नॉट लेजी, यू आर हार्ट इनर हीलिंग एंड कम बैक। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, कितनी बार आपने खुद से कहा है मैं बहुत आलसी हूँ, मैं बहुत आलसी हूँ, मुझ में डिसिप्लिन नहीं है, मैं हमेशा काम टाल देता हूँ। लेकिन आज मैं आपसे एक अलग सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या सच में आप आलसी हैं, या फिर आप अंदर से आहत हैं, हर्ट हैं? आज का विषय है यू आर नॉट लेजी, यू आर हार्ट। कई बार जो हमें आलस लगता है वह असल में इमोशनल पेन है, और जब तक हीलिंग नहीं होगी तब तक कम बैक संभव नहीं है, तब तक कम बैक संभव नहीं है। आलस या इमोशनल ब्लूप्रिंट बर्नआउट कैसे करें? आलस या इमोशनल बर्नआउट क्या है, हम पहले उसको समझते हैं। आलस हमेशा कारण नहीं होता, आलस हमेशा कारण नहीं होता। कभी कभी आप काम नहीं करते क्योंकि आप मेंटली एग्जॉस्टेड हैं, आपको रिजेक्शन का डर है, आप बार बार क्रिटिसिज्म झेल चुके हैं। जब दिल थका होता है तो शरीर भी रुक जाता है, जब दिल थका होता है तो शरीर भी रुक जाता है। दूसरा कारण होता है सेल्फ डाउट की जड़। वो क्या है? बचपन में तुलना, डांट, भावनाओं को दबाना, ये सब सबकॉन्शियस में बैठ गए हैं। बड़े होकर आप खुद को जज करने लगते हैं। इमोशनल वुंड को पहचानना है। हिडन साइन ऑफ हार्ट: प्रोक्रोस्टिनेशन, ओवर थिंकिंग, परफेक्शनिज्म, अप्रूवल सीकिंग, पीपल प्लीजिंग। ये सारे जो हैं क्या हैं? हिडन साइन हैं कि आपके अंदर ये इमोशनल घाव हैं, जख्म हैं, ये बूंद है। तो इनको आपको पहचानना है, इनको जानना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो टाल मटोल जो करते हैं, ज़्यादा सोचते रहते हैं, बस फिर हमेशा सोचते सब बेहतर हो जाए, बेहतर हो जाए, मंजूरी, दूसरे लोग आपको अप्रूवल करेंगे, लोगों को खुश करना, ये सारी जो चीज़ें हैं ये क्या दिखाती हैं? ये दर्शाती हैं कि हमारे अंदर जो बूंद कितने सारे पड़े हुए, ये हमें सिग्नल देते हैं। आप काम इसलिए टालते नहीं हैं कि आप कमज़ोर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आपको डर है अगर फेल हुआ तो, अगर फेल हुआ तो, अगर फेल हुआ तो। पहले भी फेल हो गए थे, फिर फेल हो गए तो। इमोशनल ट्रॉमा की सच्चाई है, ट्रॉमा सिर्फ बड़े हादसे नहीं होते, छोटी छोटी घटनाएं भी घाव छोड़ जाती हैं, छोटी छोटी घटनाएं भी घाव छोड़ जाती हैं। ये इमोशनल ट्रॉमा की सच्चाई है। इनर हीलिंग प्रोसेस: हीलिंग इंस्टेंट नहीं, हीलिंग एक प्रोसेस है। हीलिंग इंस्टेंट नहीं, एक प्रोसेस है। वो क्या है? स्टेप 1 एक्सेप्टेंस: खुद को दोष देना बंद करें, खुद को दोष देना बंद करें। दूसरा है सेल्फ कंपैशन: अपने अंदर के बच्चे से बात करें, अपने अंदर के बच्चे से बात करें, पूछें तुम्हें किस बात ने हर्ट किया। नंबर 3 है जर्नलिंग: हर दिन अपनी भावनाएं लिखिए। नंबर 4 है बाउंड्रीज: टॉक्सिक लोगों से दूरी बनाइए। और नंबर 5 है प्रोफेशनल हेल्प: थेरेपी लेना कमजोरी नहीं है, एक आपकी पावर है, शक्ति है। तो ये इनर हीलिंग का प्रोसेस है, इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करिए और मेंटल स्ट्रेंथ बिल्ड करने की टेक्निक सीखते हैं। नंबर 1, पहले हीलिंग के बाद आपका अगला कदम क्या है? स्ट्रेंथ पैदा करना। नंबर 1 उसके लिए क्या? आइडेंटिटी शिफ्ट करो। स्टॉप सेइंग मैं कमजोर हूं, उसकी जगह कहो स्टार्ट सेइंग मैं हीलिंग प्रोसेस में हूं, मैं हीलिंग प्रोसेस में हूं। दूसरा स्टेप है स्मॉल विंस स्ट्रेटेजी: डेली 3 छोटी जीतें लिखें, डेली छोटे छोटे 3 जीत लिखें। आपने कुछ काम करना था, कर दिया, आपने आयरन करना, नहा लिया, मतलब छोटे छोटे काम को भी आप क्या करोगे? जीत में बदलो, खुशी महसूस करो, फील करो, अपने आप को थैंक यू बोलो, अपने आप को शाबाशी दो, ग्रेट ग्रेट। ये छोटे छोटे जीत के प्लान बनाइए। और नंबर 3 है बॉडी माइंड कनेक्शन: एक्सरसाइज करिए, डीप ब्रीदिंग लीजिए, मेडिटेशन करिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ में स्ट्रॉन्ग बॉडी स्ट्रॉन्ग माइंड। तो एक्सरसाइज डेली करना, उसकी बॉडी स्ट्रॉन्ग होगी। डीप ब्रीदिंग करेंगे, आपका माइंड स्ट्रॉन्ग होगा। मेडिटेशन करेंगे, आपके अंदर एक ज़बरदस्त पीस आएगी, स्टेमिना डेवलप होगा। तो आपको ये मेंटल स्ट्रेंथ बिल्ड करने के 3 फार्मूले हैं, इनको अपनाइए। और कम बैक ब्लूप्रिंट क्या है? कम बैक इमोशनल नहीं, स्ट्रेटेजिक होना चाहिए। नंबर 1 कैसे? क्लियर विजन: आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं। डेली एक्शन: कोई जो भी है लेकिन छोटा ही सही, कंसिस्टेंट एक्शन लेना। नंबर 3 सपोर्ट सिस्टम: पॉजिटिव सर्कल बनाइए और सेलिब्रेट प्रोग्रेस, छोटी ग्रोथ भी सेलिब्रेट करें। माइंड सेट शिफ्ट:
मतलब हर्ट होना कमजोरी नहीं है, हर्ट होना इंसान होने की निशानी है। लेकिन वहीं रुक जाना कमजोरी है। आप विक्टिम नहीं हैं, आप सर्वाइवर हैं और अब समय है वॉरियर बनने का। आप विक्टिम नहीं हैं, आप सर्वाइवर हैं और अब समय है वॉरियर बनने का। अंत में आप सभी लोगों से आह्वान करता हूं, मेरे साथियों, आज घर जाइए, वीडियो सुन करके आईने में देखिए, मिरर के सामने खड़े हो जाइए और खुद से कहिए, मैं आलसी नहीं हूं, मैं आहत हूं और मैं हील कर सकता हूं। मैं आलसी नहीं हूं, मैं आहत हूं, मैं अपने आप को हील कर सकता हूं। हीलिंग के बाद जो कॉन्फिडेंस आता है वह अनस्टॉपेबल होता है। तो यू आर नॉट लेजी, यू आर हीलिंग एंड योर कमबैक विल बी स्ट्रोंगर देन योर सेटबैक। साथियों, आप लेजी नहीं हैं, आप आलसी नहीं हैं, आप लेजी नहीं हैं, आप आलसी नहीं हैं, आप एक जबरदस्त वॉरियर योद्धा हैं। आप ठीक हो रहे हैं, इसलिए आप आलसी नहीं हैं, आप ठीक हो रहे हैं और आपकी वापसी आपकी असफलता से ज़्यादा मजबूत होगी। आपकी वापसी आपकी असफलता से ज़्यादा मजबूत, पावरफुल, शक्तिशाली होगी। एक जबरदस्त कामयाबी का जज्बा होगा। इसलिए आज सभी से इस विज्ञान को अपनाइए और अपने आप को जबरदस्त, खुशहाल, कामयाब व्यक्तित्व के रूप में अपनी पहचान बनाइए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जीवन में खुशियाँ लाने में अहम भूमिका निभाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सकारात्मकता, पॉजिटिविटी, एक जबरदस्त इंथुजियाज्म के साथ उनके माइंड में एक जबरदस्त भूमिका निभाइए। आप उनके जीवन बदलाव लाइए, उनका माइंड और बॉडी को एक जबरदस्त एम्पावर करिए। आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, उसके लिए भी संपर्क स्थापित कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।